हेलो फ्रेंड, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। आज मेरी बेटी का, छोटी वाली बेटी का बर्थडे है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स दें कमेंट में और ब्लेस करके ही जाएं मेरी बेटी को। और इसके साथ ही आज की वीडियो में मैं एमपी में ग्रेड 1 टीचर्स को जो सैलरी मिलती है उसको रिवील करने वाली हूँ। ग्रेड 2 टीचर की सैलरी यानी कि मिडिल की टीचर की मैं सैलरी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसके साथ ही पूरा वीडियो देखकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टिपिकल फंडा चलता है सैलरी को लेकर, 70 80 90 फिर 100% का। तो क्लियरली समझ कर ही जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, उसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स ज़रूर देकर जाइएगा कमेंट में। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि एमपी में 70 80 और 90% 3 साल का प्रोविज़न पीरियड रहता है, तो उसमें इतनी सैलरी मिलती है। और इनका ग्रेड पे जो है 36,800 के समथिंग है, शायद 36,800 में कन्फ्यूज़न है, 400 या 800 ऐसा है, लेकिन 36,000 क्लियर है, इतना इनका ग्रेड पे है। उसमें से इनका डीए अलग ऐड होता है, उसमें 70% 80%। एक सर हैं मेरे साथ, उन्होंने बताया था उनको 70% में कितना मिल रहा है। तो उनको 70% में 32,000 रुपये और 32,000 मिल रहे थे, और कुछ 100 200 रुपये ऊपर नीचे समझ लीजिएगा। इसके साथ ही 80% में उनको अभी वो उनका 80% चल रहा है, तो उनको 80% में 37,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। यानी कि एमपी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में लगभग 5,000 का डिफरेंस है। सैलरी में 5,000 का डिफरेंस आएगा एमपी में ग्रेड 1 और ग्रेड, जो एमपी के हैं वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 समझ रहे होंगे, लेकिन जो अदर स्टेट्स हैं मैं उनको क्लियर कर दूं। ग्रेड 2 में मिडिल के टीचर बनते हैं, 6 to 8 को पढ़ाते हैं ग्रेड 2 में, और ग्रेड 1 में 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। हाई स्कूल टीचर भी कहते हैं इनको, हायर सेकेंडरी टीचर भी कहते हैं, इस तरीके से। इसके साथ ही 80% और 70% आपको समझ में आ गया। यानी कि 70% मिला था सर को 32,000, 70% और मुझे मिला था 29,000। और इसके साथ ही 80% उनको मिला था 37,000 अभी मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, और मुझे 80% में मिला था 33,000। थोड़ा बहुत आगे पीछे और एनपीएस अलग कट रहा था, ठीक है। इसके साथ ही 90% सरकार तो नहीं लगा, लेकिन मेरी एक दीदी हैं ग्वालियर से जो मेरे से जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ, क्योंकि मुझे सैलरी जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे सैलरी जानना। क्योंकि मैंने भी 2 बार एमपी ग्रेड 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, प्री किया, मेंस किया। इसके साथ ही उससे पहले मैंने 2 बार क्वालिफाई किया। एक बार क्वालिफाई किया, फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा से एग्ज़ाम दिया, वो भी क्वालिफ़ाई किया, फिर वो भी, उसमें भी नहीं हुआ, जनरल कैटेगरी से थी मैं इस चक्कर में। और उसके बाद अभी जो हुआ था रिसेंटली, उसमें भी मैंने प्री में भी अच्छा स्कोर किया, मेंस में भी किया। तो मेंस में अभी एक लिस्ट तो आ गई, दूसरी नहीं आई, वो भी आएगी, देखते हैं उसमें क्या होता है। इसके साथ आपको पता ही होगा मैं हाई लेवल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ एमपी में। ईएमआरएस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ईएमआरएस केवीएस एनबीएस की तरह ही होते हैं, बहुत बढ़िया सैलरी भी होती है इनकी। इसलिए मैं हाई लेवल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे में टैलेंट है, मैं पढ़ा सकती हूँ 12th तक के बच्चों को। और हाँ, मैं 90% सैलरी बता रही थी आपको, तो दीदी ने मुझे बताया था उनको 42,000 रुपीज़ मिलते हैं। और 42,000 रुपीज़ किसको, ग्रेड 1 वाले टीचर्स को, यानी कि हाई स्कूल टीचर को मिलते हैं। और 42,000 कुछ रुपए ज़रूर होंगे, 400-500 रुपये ऊपर ही होंगे। और अगर फुल सैलरी की बात की जाए एमपी में ग्रेड 1 टीचर्स की, तो उनको लगभग 50,000 के समथिंग तो मिलेगा ही, 50,000 मिलेगा। और हम लोगों को 42 या 43, लेकिन जब मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी फुल सैलरी जब मिलेगी मुझे। और हाँ, आज मेरी बेटी का बर्थडे भी है, तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है उसको ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा। मेरी 2 बेटियां हैं, छोटी बेटी का बर्थडे है। और ये मैंने गुरु पूर्णिमा का वीडियो बनाया था, जो भगवान जी के लिए भोग बनाया था, तो उसका मैं क्लिपिंग बना रही थी। इसके साथ ही मैंने विटामिन ई के कैप्सूल्स मंगवाए थे, जो कि फेस के लिए अच्छे होते हैं और बालों के लिए भी अच्छे होते हैं।
तो आप सभी बहनें भी पढ़ाई करें और इस वीडियो से ज़रूर मोटिवेट हों, क्योंकि 50,000 रुपीज़ भी कोई कम नहीं होते। और सैलरी तो हर साल बढ़ती है, 3-4% बढ़ती ही रहती है, ऐसा नहीं है, और बढ़ती ही जाएगी। तो ये बेस्ट मोटिवेशन हो सकता है और इतने पैसों में, बहुत रुपयों में बहुत अच्छे से सर्वाइव भी किया जा सकता है। और भगवान का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। लड्डू गोपाल के लिए हमने नई ड्रेस मंगवाई थी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन उनको उनका श्रृंगार किया था। और इसके साथ ही आप सभी की लाइफ भी अच्छी हो जाए, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहे, अच्छा सोचें अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने से बड़ों का सम्मान करें, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, आगे बढ़ते रहें और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद भी आप सभी के साथ है, गुड विशेस आपके साथ हैं। अभी जो एमपी में एग्ज़ाम देंगे ना ग्रेड 2 का, और उनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर कर पूछ लीजिएगा। और हाँ, मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था, दीदी आप इंस्टा पे हो? तो जी नहीं, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा रील्स के बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे अवॉइड करनी पड़ेंगी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, इसलिए मैंने इंस्टा डाउनलोड नहीं किया। आपकी पढ़ाई से लेकर कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट में बेझिझक पूछिए कभी भी, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगी। मेरे से जो बनेगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे दूसरों की हेल्प करना बहुत पसंद है, बहुत सुकून मिलता है मुझे हेल्प करने में। इसी के साथ भगवान के आशीर्वाद के साथ आपका सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।